वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी देख रहे हैं इंग्लिश टीचिंग पॉइंट। हमारे चैनल पे आप सभी का वेलकम है। आज मैं क्लास 10 सीबीएसई पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो का समरी लेके आया हूँ। डस्ट ऑफ स्नो की रचना रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा की गई है। इस कविता का मुख्य थीम जानने का प्रयास कीजिए। कभी कभी हम जिन चीज़ों को बुरा समझते हैं, जिन चीज़ों को अशुभ समझते हैं, जैसे कि हमारे समाज में ये भ्रांतियाँ हैं कि जैसे कहीं हम जा रहे हैं तो कहीं सामने से कैट गुजर गई तो हमारे लिए अशुभ होगा। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट खासकर उनकी जो अधिकतर कविताएं होती थी वो उसमें समाज की जो भ्रांतियां हैं, समाज की जो रियलिटी है उसको दर्शाने का प्रयास करते हैं। तो इस कविता में भी उन्होंने ये दर्शाया है कि हम जैसे क्रो को अशुभ मानते हैं, हमारे समाज में अशुभ माना जाता है, जैसे उसका बोलना अशुभ माना जाता है, लेकिन उन्होंने दर्शाया है कि कैसे एक क्रो के द्वारा हिलाए गए पेड़ के जब वो क्रो पेड़ को हिलाता है तो कभी का मूड बदल सा जाता है। जब बर्फ़ का टुकड़ा उनके सर पर गिरता है तो उनका मूड बदल सा जाता है। तो कभी कभी हम जिनको काफ़ी बुरा समझते हैं वो ही हमारे लिए शुभ साबित होते हैं। तो चलते हैं, हम डस्ट ऑफ स्नो का समरी देखते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कैसे हेमलॉक ट्री और यहाँ पे क्रो को अपने लिए शुभ माना है। तो हमारे जीवन में जो कभी कभी भ्रांतियाँ रहती है कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, तो हमें इनसे निकलने का प्रयास करना चाहिए। इस कविता के माध्यम से उन्होंने दर्शाया है कि कभी कभी हम जो सोचते हैं, हमारा जो इमेजिनेशन होता है किसी चीज़ के प्रति, वो शायद गलत भी साबित हो सकता है और जिसको हम बुरा मानते हो हमारे लिए अच्छा भी साबित हो सकता है। तो चलते हैं, देखिए डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट का मतलब यहाँ धूल नहीं होगा, डस्ट का मतलब होगा गिर जाना, किसी चीज़ का गिरना। देखेंगे डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ का गिरना, है ना। द बे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। कभी कह रहे हैं द बे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जब ये स्नो एरिया में मूव कर रहे थे, जा रहे थे, अचानक उनका उस दिन का मूड अच्छा नहीं था। वो जा रहे थे, बड़े निराश मन से जा रहे थे और अचानक एक क्रो की मूवमेंट के कारण, क्रो ने जो पेड़ को हिलाया उसके मूवमेंट के कारण एक बर्फ़ के टुकड़े इनके सर पर गिरा। और हम आगे लाइन में जानते हैं कि इसके गिरने से इनका मूड बदल सा जाता है। देखेंगे हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रीव्ड। कभी कहते हैं कि मेरा जो दिन खराब गुजरा था, मेरा जो पल बेकार बीता था, और जब उस कौवे ने पेड़ को हिलाया और जिसके कारण बर्फ़ का टुकड़ा मेरे सर पर गिरा, मेरा मूड बदल सा गया और मेरा जो स्वभाव था उसका वो एकदम कभी काफ़ी खुश हो गए। मतलब वो कहना चाहते हैं कि जिसको हम बुरा मानते हैं, हम अशुभ मानते हैं, कभी कभी वो भी हमारे लिए अच्छा साबित हो जाता है। मतलब कभी का मूड पहले से उसका जो दिन बीता था वो काफ़ी ख़राब बीता था, काफ़ी मतलब वो दुखी थे, लेकिन उस बर्फ़ के टुकड़े के गिरने के कारण हेमलॉक ट्री से, देखेंगे मेन इनका जो थीम कहना क्या चाह रहे हैं, कविता का मुख्य भाव जानने का प्रयास कीजिए कि हेमलॉक ट्री पॉइजनस ट्री होता और क्रो जो उस पर बैठा हुआ वो भी हमारे मानव जाति के लिए अशुभ है, लेकिन उसके द्वारा जो हिलाया गया उस हेमलॉक ट्री से बर्फ़ का टुकड़ा जो गिरा इन पर, तो इनके मूड को बदल दिया। इनका मतलब स्वभाव खुशनुमा हो गया। मतलब पहले से ये काफ़ी दुखी थे। मतलब कभी कभी हमारे जो भ्रांतियाँ रहती है किसी चीज़ के प्रति कि मेरे लिए गलत साबित होगा, वो भी मेरे लिए अच्छा साबित हो जाता। फिर से देखेंगे द बे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। मतलब कभी जा रहे थे और हेमलॉक ट्री के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था, है ना, और उसका जो मूवमेंट हुआ उसके कारण एक बर्फ़ का टुकड़ा, बर्फ़ के कुछ टुकड़े इनके सर पर गिरा, इनकी बॉडी पर गिरा, जिसके कारण इनका मूड चेंज हो गया, इनका मूड बदल सा गया, है ना। कह रहे हैं हैज़ गिवन माई हार्ट, इनके दिल को छू गया, इनके दिल को एकदम बदल सा गया इनका मूड, ए चेंज ऑफ मूड, इनका स्वभाव बदल गया, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रीव्ड। इनका जो
जिसके लिए पछता रहे थे, मतलब इनका जो दिन खराब गुजरा था, मतलब जो बचा हुआ था पार्ट दिन का वो काफ़ी अच्छा गुजरा। मतलब वो कभी कहना चाहते हैं कि कभी कभी जिसको हम काफ़ी बुरा मानते हैं वो भी हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है। ओके, तो चलते हैं हम सबसे पहले इसके लिटरेरी डिवाइस के बारे में जान लेते हैं। इस कविता में देखेंगे हमारा जो राइमिंग है वो देखेंगे ए बी है। देखिए क्रो फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन के लास्ट, क्रो एस्नो मी ट्री। इसी प्रकार यहाँ पे होगा सी डी हार्ड पार्ट मूड रियूड। ये हमारा राइमिंग हो गया। अब चलते हैं इंजैबमेंट पर। इंजैबमेंट का मतलब होता है कि यदि किसी कविता के लाइंस में यदि पंक्चुएशन मार्क्स ना हो। अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ ये लाइन, इस पे कहीं पंक्चुएशन मार्क नहीं है, यहाँ पे एक फुल स्टॉप है, तो दैट मीन्स ये हमारा जो हो गया इंजैबमेंट हो गया, और ये भी हमारा 4 लाइन इंजैबमेंट हो गया, राइट। अब चलते हैं एसोनेंस। एसोनेंस इसका मतलब हुआ कि वॉवेल साउंड का रिपीट होना, बार बार रिपीट होना किसी लाइन में। तो ये देखेंगे इसमें जो हमारा ओ वॉवेल साउंड है वो बार बार रिपीट हुआ है, ये जो एंस हो गया। इसके बाद इसमें आप देखेंगे सेकेंड स्टांजा में, तो आप देखेंगे कि बार बार यहाँ पे रिपीट हुआ है ना, एस कॉन्सोनेंट। और एलिट्रेशन मतलब होता है किसी भी एक वर्ड का बार बार एकदम क्लोजली रिपीट होना, तो ये एच जो है हमारा एलिट्रेशन हो गया, राइट। तो हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ कोई और वीडियो लेके प्रेजेंट हो रहा हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। ओके, टेक केयर, गुड बाय।